हेलो, हम निकालना सीखेंगे आज कि ये एक डाटा दिया हुआ है, रॉ डाटा। इसमें से हम इसका मीन निकालेंगे, मीडियन निकालना सीखेंगे और मोड निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम मार्क्स लिख लेंगे। मार्क्स में हम क्या लिखेंगे? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये हो गया मार्क्स। मार्क्स को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने एफ मान लिया। इस लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 4, 9, 10, 8, 2, ठीक है। इसके बाद में हम निकालेंगे इसकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हम एम मानेंगे। मिड वैल्यू जो होती है वो मार्क्स का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 10 है। 0 से 10 तक आपका 10 डिफरेंस आ रहा है, बट इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। ऐसे ही यहाँ पे कितना है डिफरेंस? कितना है? 10। तो 10 में कितना आएगा फिर? 15 आएगा। 10 है ना, तो 15 आएगा इसका, क्योंकि 5 इसका भी तो ऐड अप होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। और यहाँ पे आप कितना आएगा? 25। फिर कितना आएगा? 35। और फिर आएगा 45। हम निकालेंगे इसका एफ एम, ठीक है। एफ एम में क्या होगा? इसका इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 4 × 5, 9 × 15, 10 × 25 और 8 × 35 और 2 × 45। कितना बैठेगा इसका? 20। इसका 135, 250, 280 और 90। अब हम इसका ऐड करेंगे, कंप्लीट ऐड करेंगे इसका सिग्मा वाला, तो 775 आ जाएगा। ये आपका इसका कुल टोटल हो गया, ठीक है। इसका भी हम ऐड करेंगे तो इसका कितना आएगा? सिग्मा, इसको हम एन वी मान सकते हैं, एन वी होते हैं ये, इसको हम एन वी ले सकते हैं। तो ये कितना आएगा? 33। अब हमें मीन निकालना है। तो मीन का फार्मूला कितना होता है? ये वाला होता है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो ये कितना है? 775 अपॉन 33। तो कितना आएगा? 23.48 अप्रॉक्स। तो ये क्या आ गया? आपका मीन आ गया। अब फिर से हमें क्या निकालना है? इसका मीडियन निकालना है। तो सॉल्यूशन फॉर मीडियन करना क्या पड़ेगा? कुछ ज़्यादा नहीं, हम मार्क्स लिखेंगे पहले। मार्क्स यही वाले 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे जिसको हमने एफ बोला था। कितना था? 4, 9, 10, 8, 2, ठीक है। इसके बाद में हम इसका निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम सी एफ बोलते हैं। तो क्या होगा? इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। फिर ये 4 हो गया, फिर यहाँ पे ये 4 इसमें ऐड अप होगा, इस वाले में 9, तो कितना आया? 13। फिर 13 में आपका ये वाला 10 होगा, तो कितना आएगा? 23। 23 में 8 होगा, तो कितना आया? 31। और उसके बाद में 31 में ये वाला ऐड होगा, तो कितना आएगा? 32। तो सी एफ वैल्यू कितनी आ गई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 आ गई। और ये कितना हो गया? एफ बराबर भी, फ्रीक्वेंसी भी 32 आ गई। अब पोजीशन निकालनी है हमें। तो पोजीशन निकालने के क्या करना पड़ेगा? पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन निकाल लेना, यहाँ पे मीडियन के बारे में बात हो रही है ना। तो करना क्या पड़ेगा? फार्मूला इसका n/2। तो n कितना है? ये है n।
इसको हम एन भी मानते हैं। 32 और 2 से डिवाइड को करोगे तो 16 आ गया। तो 16 क्या आ गया? टर्म आ गया। 16 टर्म आ गया। तो देखो अब 16 टर्म में क्या करना होता है हमें कि 16 टर्म मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर हम उससे ऊपर वाला लेंगे। जैसे कि 16 टर्म में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं कि 16 कहाँ पे आ रहा है। तो 13 के बाद में 16 आना चाहिए बट है नहीं, तो इसलिए हम इसका 23 लेंगे। तो हमारा 23 क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा जो ये होगा 23 हो जाएगा। ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये हमारा इंटरवल हो जाएगा। ये हो जाएगा लोअर वाला, लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो लिखो यहाँ पे इंटरवल कितना हो गया? 20 to 30। ये है ना, यहाँ पे हमने 16 आया था तो 16 लेना होता है बट कम नहीं ले सकते, हमें ज़्यादा ही लेना होता है। अगर 16 मिल रहा है टर्म तो ठीक है, नहीं तो हमें ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। तो 23 ज़्यादा है तो इसको ले लिया। इसके साइड में आता है फिर हमारी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो गई? 10। और इंटरवल हमारा 20 to 30 हो गया। लोअर वाला क्या हो गया? लोअर वाला इंटरवल हो गया आपका 20, ये वाला 20। ठीक है, यहीं पे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और हमारा डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं हम आई। तो ये हो गया 10। फार्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे। फार्मूला है इसका मीडियन को निकालने का कि L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। ठीक है, अब फिलअप करेंगे सारी। तो L कितना है? लोअर फ्रीक्वेंसी 20 प्लस n कितना था? 32 प्लस अपॉन 2 माइनस सी एफ कितना है? अपना सी एफ है 23। नहीं 13 है, 13 मिलेगा इसका सी एफ जो मिलेगा वो आपका सी एफ आएगा। सी एफ कहाँ से आएगा? सी एफ तो 13, हाँ सी एफ ये हो गया, सी एफ ये हो गया। सी एफ ये नहीं हुआ, सी एफ ये हुआ। सी एफ इसको बोलते हैं, मतलब इससे हम एक ऊपर वाला लेते हैं। तो ये हो गया 13 प्लस एफ कितना हो गया? इसमें फ्रिक्वेंसी होगी आपकी 10 और हम करेंगे I0। I0 का मतलब होता है डिफरेंस। तो कितना है डिफरेंस? सब में 10 का। तो इसका आ जाएगा, अगर आप करके देखोगे तो 26 आंसर। आंसर क्या आएगा? 26। 26 क्या है? मीडियन है। फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे अपना मोड के लिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? फिर से हम वही लिखेंगे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये क्या हो गए? आपके मार्क्स हो गए, जिसको हमने x बोला था। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए अपने पास? 4, 9। इसको हमने f बोला था या फिर n भी बोल सकते हैं। 4, 9, 10, 8, 2। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो है 10। तो इसमें जो f1 हो गया वो 10 हो गया, उसके ऊपर वाला हो गया f0 और उसके नीचे वाला हो गया f2। ठीक है, अब ये हाईएस्ट किस पे है? हाईएस्ट है आपका इंटरवल ये वाले पे। तो इसका जो लोअर हो गया, लोअर तो हो गया आपका 20 और हाइयर हो गया आपका 30। ठीक है, अब इसका फार्मूला लिखते हैं मोड का। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और डिफरेंस। ठीक है, फिलअप करेंगे सारी चीज़ें। 20 प्लस 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9 अपॉन 8, 9 माइनस 8 इंटू 10, डिफरेंस 10 हो गया। तो इसका कितना आएगा? 21 अपॉन
तो कितना आ जाएगा 23.3। तो ये हो गया इसका मोड कितना आया इसका 23.3 एप्रॉक्स। ठीक है, जो हमने पहले गलती की थी इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो उससे ऊपर वाली लेते हैं, जैसे 23 आया था तो उससे ऊपर वाली को हम लेते हैं। ठीक है,